नमस्कार मित्रों, आज के एपिसोड्स में हम बात करेंगे वाल्व से, हार्ट वाल्व से संबंधित कुछ बीमारियों का। हार्ट वाल्व जो है वो कैसे सिकुड़ जाता है, कैसे उसमें लीकेज आ जाती है और इसका क्या उपचार है और ये क्यों होता है। देखिए, हमारे देश में रिमेटिक फीवर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में 5 से लेकर 14 साल की उम्र तक में होती है। ये गले में एक इन्फेक्शन होता है जिसको कहते हैं ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलिटिकस। जो है ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो गले में फेरेंजाइटिस करता है। उसके बाद उसके कुछ उस बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट हैं वो हमारे बॉडी के कुछ और टिश्यूज से क्रॉस रिएक्ट करते हैं और एक तरह से कहिए ऑटो इम्यून सिचुएशन होता है और इसकी वजह से जो है वो हार्ट के वाल्व सिकुड़ जाते हैं या हार्ट के वाल्व डैमेज हो जाते हैं। तो रिमेटिक फीवर को कहा जाता है कि इट लीक्स द जॉइंट्स एंड बाइट द हार्ट। मतलब रिमेटिक फीवर में, एक्यूट रिमेटिक फीवर के जो मेजर क्राइटेरिया हैं उसमें पॉलीआर्थराइटिस मतलब बहुत सारे जोड़ों में दर्द होना, कार्डाइटिस, उसी तरह से कोरिया, एक सबक्यूटेनियस नोडुल्स और चमड़ी पे स्किन के ऊपर कुछ दाग से होते हैं, मैकुलर रैश होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुजली नहीं करता या हार्ड नहीं होता, उसको इरिदिमा मार्जिनेटम बोलते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण हो तो बच्चे को रिमेटिक फीवर है। तो शुरुआत में रिमेटिक फीवर जोड़ों में दर्द करता है, लेकिन लंबे समय के बाद चूंकि ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से वो हार्ट वाल्व्स जो हैं उसको अफेक्ट कर देता है, जिसमें सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होने वाला वाल्व है माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहने वाला वाल्व है, लेफ्ट साइड का वाल्व है। ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है। अगर माइट्रल वाल्व के आप देखें कि उसकी क्या एरिया होती है, तो माइट्रल वाल्व की एरिया 4 से 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। जब ये सिकुड़ के 1 सेंटीमीटर से कम का हो जाता है तो इसको सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं या कहते हैं कि माइट्रल वाल्व बहुत सिकुड़ गया है। तो रिमेटिक फीवर का जो इलाज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस समय एंटीबायोटिक्स देते हैं। पेनिसिलिन की, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन की प्रोफाइलेक्सिस जो है वो 35 से 40 साल की उम्र तक दी जाती है। और रिमेटिक फीवर की जो डायग्नोसिस की क्राइटेरिया है उसको टी डकेट जॉन्स क्राइटेरिया बोलते हैं, जो 1944 में हुआ था। 2015 में उसको मॉडिफाई किया गया। उसमें मेजर क्राइटेरिया है पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया, सबक्यूटेनियस नोडुल्स और साथ में इरिदिमा मार्जिनेटम। इसी तरह से कुछ माइनर क्राइटेरिया हैं जैसे फीवर है, जॉइंट्स में पेन है, रेज्ड ईएसआर है। इन सब के आधार पे हम रिमेटिक फीवर की डायग्नोसिस बनाते हैं। बट रिमेटिक फीवर में जो मैं एक चीज कहता हूं कि इट लिक्स द जॉइंट्स, ये सिर्फ जॉइंट्स को तो चाट के छोड़ देता है बट हार्ट को बिल्कुल बाइट करता है। तो मतलब हार्ट में जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर माइट्रल वाल्व सिकुड़ गया, अगर माइट्रल वाल्व सिकुड़ जाता है तो उसका इलाज है कि उसको या तो बैलून से खोला जाए, उसको बैलून माइट्रल वाल्वोप्लास्टी बोलते हैं, बीएमबी, या फिर अगर उसमें लीकेज भी है साथ में सिकुड़न के साथ तो फिर उस वाल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। वाल्व रिप्लेसमेंट 2 तरह के वाल्व्स अवेलेबल होते हैं, एक तो मेटालिक वाल्व और एक बायोप्रोस्थेसिस, या जिसको कहिए कि वो झिल्लियों से बनाया हुआ, पेरिकार्डियम से बनाया हुआ एक वाल्व्स होता है, जिसके लिए लगाने के बाद आपको ब्लड एंटीकोगुलेंट्स या ब्लड को पतला रखने के लिए कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको बायोप्रोस्थेसिस बोलते हैं। तो मेरा जो मकसद है आम आदमियों को ये बताना कि रिमेटिक फीवर खास करके हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे देश में ज्यादा है। जो भी वजह हो, चाहे एक बोला जाता है कि बचपन में संक्रमण होता है और उसी का इफेक्ट होता है। संक्रमण की बहुत सारी वजह हैं। अगर आपका बहुत क्लोज स्पेस में आप रहते हैं, आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, आपको इन्फेक्शन होता है अगर स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिकस का, तो आपको भविष्य में हार्ट की वाल्व की बीमारी हो सकती है।
जांच के लिए इकोकार्डियोग्राफी आप कराएंगे। इकोकार्डियोग्राफी में वाल्व की साइज पता चल जाएगी, उसका ग्रेडियंट पता चल जाएगा। और इकोकार्डियोग्राफी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे आप वाल्व की कमी को जान सकते हैं। माइट्रल के बाद एओर्टिक वाल्व में भी सिकुड़न हो सकता है, एओर्टिक वाल्व में लीकेज भी हो जाती है जिसको एओर्टिक स्टेनोसिस या एओर्टिक रिगर्जिटेशन बोलते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस का भी इलाज यही था पहले कुछ साल पहले तक कि उस एओर्टिक वाल्व को चेंज करना पड़ता था, बट अभी कुछ ट्रांस कैथेटर्स प्रोसीजर, टावर बोलते हैं, टावर में क्या है कि आप जो एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस कर सकते हैं कैथेटर्स के थ्रू भी, उसमें कोई ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। एक वाल्व है जिसको पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं, उसको भी हम लोग बैलून से डील कर सकते हैं। बैलून बीपीवी बैलून पल्मोनरी वाल्वोप्लास्टी करके अगर पल्मोनरी वाल्व सिकुड़ता है तो उसको भी खोला जा सकता है। तो मेरा कहना है कि हमारे देश में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या दिल की धमनियों की जो बीमारी है उसके साथ साथ हमारे यहाँ रिमेटिक हार्ट डिजीज का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप है। और जैसे जैसे मैं देख रहा हूं कि हमारी लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, हमारी जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो रिमेटिक हार्ट डिजीज की इंसिडेंस कम हो जा रही है। बट स्टिल अभी भी रिमेटिक हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है। रिमेटिक फीवर एक ऐसी बीमारी है जिससे आपको इसलिए सावधान होना है कि ये लॉन्ग टर्म में आपके वाल्व को डैमेज करती है। रिमेटिक फीवर का ट्रीटमेंट पेनिसिलिन है, इंजेक्शन पेनिसिलिन दिया जाता है। और 35 साल की उम्र तक एक लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन या पेनिडियोर बोलते हैं, उसको हर तीसरे हफ्ते पे उसको चेक करके उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करके उसको लगाना होता है जिससे कि आपको रेकरेंट रिमेटिक फीवर ना हो और इसकी वजह से आपका जो वाल्व है वो बच सके। तो हमने अभी इस बार संक्षेप में ये डिस्कशन किया कि रिमेटिक फीवर जो है एक बहुत कॉमन चीज है जिसकी वजह से ये वाल्व इन्वॉल्व होते हैं और हमारे यहाँ रिमेटिक हार्ट डिजीज के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए कुछ वाल्व्स जो हैं वो कंजेनाइटली डैमेज्ड होते हैं, पैराशूट वाल्व्स होता है, लीकेज होती है कुछ वाल्व्स में। इसी तरह से बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है, वो भी एक कंजेनाइटल कैटेगरी में आएगा। बट जो मल्टी वाल्वुलर या एक से ज्यादा वाल्व जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें रिमेटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। और मुझे लगता है कि डायग्नोसिस कभी कभी मिस हो जाती है, जैसे उसके जो भी मैंने मेजर क्राइटेरिया बताया वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट्स में मिले, बट अगर बहुत हाई सस्पिशन है तो उसका ट्रीटमेंट समय से होने से, और चूंकि एक्यूट रिमेटिक फीवर में सबसे ज़्यादा जो होता है वो माइट्रल वाल्व में लीकेज होता है, तो उस चीज़ को रोका जा सकता है उसको ट्रीट करके। और भविष्य में आने वाली जो वाल्व की जो तमाम बीमारियां जो उसके फलस्वरूप बनती है, चूंकि वहां पर इन्फ्लेमेशन होता है, कार्डाइटिस होती है, और चूंकि बैक्टीरिया के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज से, तो ये कहीं एक तरह से ऑटो इम्यून मैकेनिज्म की तरह से ये वाल्व को डिस्ट्रॉय करता है। इलाज वाल्व रिप्लेसमेंट है, वाल्व को बैलून से खोला जा सकता है। और याद रखिए अगर बचपन में कभी भी रिमेटिक फीवर हुआ है तो कम से कम 35 से 40 साल तक आप रिमेटिक फीवर प्रोफाइलेक्सिस में लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन हर तीसरे हफ्ते पे डॉक्टर के सलाह से और हर बार टेस्ट कराना है क्योंकि इसकी एलर्जिक रिएक्शन होती है। धन्यवाद।